हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्नब एक तिरछे स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत ही उछल रहा था संजना, मैं क्या करूं? और तुम्हें तो पता है मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई और आए, तो बस पकड़ लिया उसे। संजना जो अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकते। उसने क्या बिगाड़ा था आपका? अर्नब जो कहते हैं, बिगाड़ा तो तुम्हारे भाई ने भी कुछ नहीं था, और वैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी संजना। मुझसे आकर के लड़ना शुरू कर दिया उसने। शायद उसे शक हो गया था कि ये सब जो भी कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो वो वहीं पर था, पीछे खड़ा था। फिर मुझे फॉलो किया और मेरे मेंशन में आकर के मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा था, तो बस बंद कर लिया उसे अपने पास। संजना जो कहती है, आपको कोई धमकी देता है तो आप ऐसा ही करते हैं। अर्नब जो संजना को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, नहीं पागल, ऐसा थोड़ी ना। मेरे को धमकी देने वाला कोई जिंदा थोड़ी ना बचता है। वो तो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारे लिए काम आएगा ना, इसीलिए अपने पास बंद करके रखा हूँ, वरना अब तक तो उसकी सांसें बंद हो जाती। और ये बोलते हुए वो फिर से अपने हाथ से संजना को फ्रूट खिलाते हुए कहते हैं, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम? संजना जो लगातार रोते हुए कहती है, आप किसी को मत छोड़िएगा, किसी को मत छोड़िएगा, जो भी मेरे सपोर्ट में आने की कोशिश करेगा आप सबको मार देंगे। उसने ये बोलते बोलते बहुत ही मासूमियत से कह दिया था। अर्नब जो से देखकर कहते हैं, पता नहीं, किसी को मारो चाहे ना मारो, लेकिन तुम्हारी बातों पर कभी कभी ना ऐसा लगता है खुद की जान निकाल करके तुम्हारे सामने रख दो। संजना जो तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो रख दीजिए, प्लीज़ रख दीजिए अपनी जान मेरे हथेली पर, और दफ़ा करिए मुझे भी अपनी लाइफ से और ख़ुद को भी, क्योंकि आप एक साइको हैं और साइको इंसान का जिंदा रहना इतना भी ज़रूरी नहीं होता। अर्नब जो एक बार फ्रूट्स के बाउल को देखते हैं और फिर उसे साइड टेबल पर रखते हुए थोड़ा संजना की तरफ आगे खिसकते हुए कहते हैं, तुम्हें ज़रा सा भी मेरे लिए कुछ फील नहीं होता? उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली पूछा था। संजना अपना सिर नाम हिलाते हुए बहुत ही रूडली कहती है, अब जैसे साइको इंसान के लिए कोई कैसे फील कर सकता है? या तो फिर वो लड़की खुद भी पागल हो। और भगवान के शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। भगवान ने आपकी तरह अमीर नहीं बनाया तो क्या हुआ, कम से कम दिमाग तो दिया है। लॉजिकल इंसानों में आपकी तरह कुछ भी नहीं करने पर आ जाती हूँ। अर्नब जो संजना के आगे के बालों को पीछे करते हुए उसके चोट पर हल्का सा सहलाते हुए कहते हैं, प्यार से बात करने लायक ना तुम हो ही नहीं, थोड़ा सा प्यार से बात किया कर लेता हूँ, सिर पर चढ़ के तांडव करना शुरू कर देती हो। और ये बोल करके वो खड़े होते हुए कहते हैं, शादी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो अच्छा होगा कि जितना रोना धोना भी कर लो। कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके सामने कोई टैंट्रम्स करो तुम। समझ आई बात? लगभग शाम हो भी चुकी थी और अब रस्म का टाइम सच में नज़दीक आ रहा था। संजना जो उसी रूम में लगी घड़ी को देखते हुए कहती है, मेरी किस्मत खराब होने में अब सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं, काश मैं यहाँ से निकल पाती। अब अर्नब भी रूम से बाहर जा चुके थे और जैसे ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, अचानक से संजना के कान में किसी की आवाज़ आने लगती है, संजना संजना। इस तरह से ऐसी आवाज़ सुन करके संजना जैसे ही अपने बगल में देखती है, वो एकदम से चिल्लाने को होती है कि तभी एक शख्स उसके मुंह पर जोर से हाथ लगाते हुए कहता है, चुप रहना, अगर उसे पता चल गया ना तो हम दोनों मरेंगे। संजना जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। जैसे ही वो शख्स अपना हाथ संजना के मुंह से हटाता है, संजना जो एकदम से चौंकते हुए कहती है, तुम कौन हो और इस तरह से मेरे बेड पर आकर के? वो लड़का जो तुरंत ही अपने मास्क को अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है, मैं हूँ स्टूपिड। संजना जैसे ही उस शख्स का चेहरा देखती है, वो तुरंत ही उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या तुम सच हो या मेरा कोई सपना है? महर जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ, और वैसे भी बहुत बच कर के आए हूँ यार। तुम्हें पता है इस साइको इंसान ने मुझे कहाँ बंद करके रखा था? संजना जो कहती है, जहाँ भी बंद करके रखा हो हम उसके बारे में भी बात नहीं करते,
तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो? महर जो कहता है, हाँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। संजना जो महर को गले लगाते हुए कहती है, थैंक गॉड तुम मुझे बचाने आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे साइको इंसान के साथ नहीं रहना। महर जो संजना के गाल पर सहलाते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, और वो उसे पूरी तरह से दिलासा देते हुए कहता है, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। संजना जो महर को देखते हुए कहती है, पर हम यहाँ से जाएंगे कैसे? महर जो कहता है, तुम तुरंत ही खड़ी हो, हम खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। ये पीछे की खिड़की है जहाँ से डायरेक्टली गोडाउन का रास्ता है, और गोडाउन के पीछे एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। संजना जो कहती है, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे भाई को। महर जो कहता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई सेफ है, मैंने तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल भेज रखा है और अभी वो हॉस्पिटल के स्टाफ के पास है। इस वक्त अर्नव के बॉडीगार्ड्स तुम्हारे भाई के आसपास भी नहीं है और तुम्हारी मॉम भी हॉस्पिटल में है, डेली चेकअप के लिए वो लोग वहीं गए हैं। संजना जो कहती है, हाँ तो फिर चलो तुरंत चलते हैं, और फिर वो पैर में चुभे कुछ शीशे को तुरंत ही अपने हाथ से निकालती है और काफ़ी बेदर्दी से निकालती है। महर जो उसे देखकर कहता है, कितने प्रॉब्लम्स में है तुम, मैं पहले क्यों नहीं आया तुम्हें बचाने, आई एम सो सॉरी। और ये बोल करके वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से खड़ा करता है और खिड़की से संजना को उतारने की कोशिश करता है। उस साइड में महर ने ही एक सीढ़ी लगा रखी थी। वो संजना को कहता है, तुम आराम से सीढ़ी पर चढ़ो, मैं सीढ़ी इधर से पकड़ता हूँ, जब तुम नीचे पहुँच जाना तो बस आवाज़ लगा देना, या 1 मिनट आवाज़ मत लगाना, तुम बस सीढ़ियाँ हिला देना। वो सीढ़ी जो लकड़ी की थी, संजना भी अपना सिर हाँ में हिला देती है, और महर के प्लान के मुताबिक वो लोग अंडरग्राउंड में पहुंच चुके थे, जो कि इस मेंशन का ही बेसमेंट था। जैसे ही वो दोनों लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। संजना जो कहती है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो जगह पूरी तरह से खाली थी, जिसकी वजह से ही शायद वहां पर आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही थी। संजना ने इस वक्त पूरी तरह से जेवर पहन रखा था और साथ ही अपने पैरों में पायल भी, जिसकी छुन छुन बहुत ही ज्यादा बज रही थी। संजना जो महर के साथ भाग ही रही थी कि तभी उसके पायलों की आवाज बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है। जैसे ही महर ने दरवाजा खोला और संजना को वो बाहर जाने के लिए कहता है, संजना का एक कदम जैसे ही उस मेंशन के बाहर पड़ता है कि तभी संजना को एक अजीब सा शॉक लगता है, वो भी उसके पैर पर, और संजना एकदम से धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाती है। महर उसे संभाल ही पाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजना जो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, मेरा पैर, महर, कि तभी पीछे से एक बहुत ही बुलंद आवाज आती है, महर नहीं संजना, अर्नव। जब भी तुम्हारे मुंह से आवाज निकले तो वो सिर्फ अर्नव का नाम निकलना चाहिए। जैसे ही अर्नव की आवाज महर और संजना के कानों में पड़ी थी, वो लोग एकदम से घबरा गए थे। संजना जो महर का हाथ जोर से पकड़ लेती है और महर से कहती है, तुम जाओ यहाँ से, तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना ये तुम्हें मार देंगे। महर जो संजना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। संजना, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। उसने इतना बोला ही था कि तभी अर्नव के बॉडीगार्ड तुरंत ही महर के बाल को पकड़ते हुए उसे खड़ा करते हैं और अर्नव के सामने ले जा करके उसे जमीन पर पटक देते हैं। अर्नव जो 2 बार क्लैप करते हैं तो पूरे बेसमेंट की लाइट ऑन हो जाती है। वहां पर सिर्फ एक चेयर रखा हुआ था, जिसपे अर्नव किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। सामने संजना जो अपने सिर को झुकाए हुए नीचे पड़ी हुई थी और उसे अभी भी पैरों में बहुत तकलीफ हो रही थी। अर्नव जो तुरंत ही चेयर से खड़े होते हैं और संजना के पास आते हुए उसे अपने गोद में उठाकर उसे अपने साथ ही चेयर पर बिठाते हुए कहते हैं, क्यों करती हो तुम ऐसी हरकतें कि मुझे तुम्हें तकलीफ देना पड़े? वैसे ज़्यादा पेन हो रहा है? और ये बोल करके वो संजना के पैरों को छूते हैं। संजना जो कहती है, हाँ मेरे पैर में कुछ अजीब सा शॉक लगा था। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें याद है सुबह मैंने पायल तुम्हें अपने हाथों से पहनाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये पायल मिस करो। यू नो व्हाट, इस पायल में मैंने कुछ ऐसा लगा रखा है कि जैसे ही आप मेंशन के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये पायल आपको अपने आप शॉक देगा।
संजना जो एकदम से अर्नब को हैरानी में देखते हुए रोने लगती है। अर्नब जो उसके सिर को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, नो नो नो, शादी से पहले क्यों रो रही हो तुम? लोग तो शादी के बाद रोते हैं ना। संजना जो अर्नब से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, इस वक्त संजना जो अर्नब की गोद में बैठी हुई थी। अर्नब जो उसे ज़बरदस्ती करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचा करो, वरना तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारी जान पहचान के लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। और ये बोलते हुए अर्नब एक बार जोर से अपने पैर से ही अपने सामने गिरे महर के हाथ पर मारते हैं और उसकी चीख पूरे बेसमेंट में गूंज जाती है। संजना अपने कानों में अपने हाथ को लगाते हुए कहती है, प्लीज उसे जाने दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। अर्नब जो कहते हैं, जाने दो? कैसी बात कर रही हो जान? वो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था और तुम कह रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया? हाउ डेयर हिम। पहली गलती तो ये किया कि तुम्हारे हाथ में उसने अपने हाथ रखे। ये हाथ मेरे लिए है संजना। और ये बोलते हुए उसके हाथ को धीरे से टच करते हैं और फिर उसके हाथ के कुछ जख्मों को देखते हुए कहते हैं, और तुम कैसे भूल गई कि अर्नब राज सिंघानिया के नजरों से, उनके मेंशन से तुम भाग जाओगी, वो भी इस स्टूपिड इंसान के भरोसे। संजना जो कहती है, मैं आपको मेरे साथ जो करना है आप कर लीजिए, इसे जाने दीजिए, इसने कुछ भी नहीं किया है, ये तो बस मुझे बचाने आया था। अर्नब जो कहते हैं, किससे बचाने आया था? संजना जो कहती है, आपसे, आप जैसे साइको इंसान से बचाने आया था मुझे। अर्नब जो संजना के गाल पर जोर से अपना हाथ कसते हुए कहते हैं, मैं साइको हूँ? संजना जो कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। अर्नब जो कहते हैं, तो होना चाहिए, क्योंकि तुम जब भी मुझसे दूर जाने के बारे में बात करती हो ना, मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, इतना ज़्यादा कि ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कोई खंजर घोंप रहा है। संजना जो कहती है, मुझे समझ नहीं आता आप क्या चाहते हैं मुझसे। अर्नब जो कहते हैं, बस तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ और वो तुम्हें रहना पड़ेगा। संजना, मैं क्यों तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अचानक से अर्नब की टोन जो बढ़ चुकी थी। संजना जो कहती है, ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगी, इसे जाने दीजिए। अर्नब जो कहते हैं, वो तो तुम वैसे भी करती, ये अब मेरे लिए वेस्ट मटेरियल हो चुका है संजना, और मैं नहीं चाहता कि हमारे मेंशन में हमारे इतने ब्यूटीफुल से मेंशन में मैं कोई ऐसे वेस्ट मटेरियल रखूं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे, और ये बोलते हुए वो अपने बॉडीगार्ड के सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो उनके बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे तुरंत ही उनके हाथ में गन थमाते हुए कहते हैं, सर। अर्नब जो महर के सामने उस गन को पॉइंट करते हुए संजना की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये काम तुम खुद करोगी या मैं अपने हाथ से करूं? और ये बोलते हुए वो संजना को उसके हाथ में गन थमा देते हैं। संजना जैसे ही अपने हाथ में गन देखती है, वो अर्नब को देखकर कहती है, आप क्या करने के लिए कह रहे हो मुझसे? मैं किसी को नहीं मार सकती। अर्नब जो कहते हैं, तुम मार सकती हो, यू कैन डू इट, कम ऑन। संजना जो महर के सामने अपने गन को पॉइंट करते हुए कहती है, मैं नहीं मार पाऊंगी। और ये बोल करके वो झटके से अपना हाथ हटा देती है और अर्नब के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ आप प्लीज़ उसे जाने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे करूँगी, आई प्रॉमिस। अर्नब जो कहते हैं, यू प्रॉमिस? संजना जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आई प्रॉमिस। अर्नब जो संजना की तरफ एक बार देखते हैं और फिर एक बार महर की तरफ और संजना को कमांड देते हुए कहते हैं, देन शूट हिम। संजना जो कहती है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे नहीं मार सकती। अर्नब के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी आंखें एक बार बंद करते हैं और फिर थोड़ा देर का पॉज लेते हुए अपनी आंख खोल करके कहते हैं, ठीक है फिर, शूट मी। संजना जैसे ही ये सुनती है, उसके कानों पर उसको भरोसा ही नहीं हुआ था। अर्नब जो संजना के हाथ में गन पकड़ाते हुए कहते हैं, कम ऑन। और ये बोल करके वो उस गन को अपने सीने की तरफ पॉइंट कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये किया था, सारे बॉडीगार्ड्स एकदम से घबराने लगे थे, क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स को पता था कि अब क्या होने वाला है, मगर संजना को नहीं। संजना जो कहती है, मैं आपको मार दूं? अर्नब जो कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी जान चाहिए, तो ले लो। संजना जो अपना सिर नाम मिलाते हुए कहती है, मैं आपकी तरह बेदर्द इंसान नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं मार सकती। अर्नब जी कहते हैं, मुझे मार करके अपनी ज़िंदगी वापस ले लो संजना, जैसा तुम जीना चाहती थी बिल्कुल वैसा। संजना जो कहती है, हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है। और ये बोल करके वो जैसे ही
उस बंदूक का ट्रिगर थोड़ा सा दबाने वाली होती है कि तभी संजना को अर्नव की बचपना की याद आ जाती है। बचपन में जिस तरह से अर्नव और संजना एक दूसरे के साथ रहा करते थे। अर्नव और साथ ही संजना का बिताया हुआ वो बचपन का वक्त संजना के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगता है। अर्नव जैसे होश में लाते हुए कहते हैं, अगर मार सकती हो तो मार दो संजना, टाइम वेस्ट मत करो। संजना जो उस बंदूक को देखती है और फिर उसे फेंकते हुए कहती है, मैं नहीं मार सकती आपको। जैसे ही अर्नव ये सुनते हैं, अर्नव को विश्वास नहीं होता कि ये संजना बोल रही है और वो एकदम से थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ करते हुए धीरे से कहते हैं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी तुमसे। संजना जो अर्नव को देखकर कहती है, मैं आपको नहीं मारना चाहती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इन्हें जाने दीजिए, हम शादी कर लेंगे, मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी। और वही बहुत ही मासूमियत से कह रही थी। अर्नव जो उसको अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, थैंक यू। और ये बोलते हुए वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए कहते हैं, बांध दो इसे। और संजना को अपने गोद में लिए हुए खड़े हो जाते हैं। संजना जो अपना चेहरा मोड़ते हुए पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर मेहर था, और फिर एक बार उस नीचे पड़े गन को देखती है और फिर एक तिरछी स्माइल करते हुए अपने चेहरे को अर्नव की तरफ घुमा लेती है और फिर से अपने चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत ले आती है।